जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो। क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा, उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ, जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। बहुत सारा धन और खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। समस्याएं दूर जा रही हैं। जिन चीजों को हासिल करना कठिन था, अब वह सरल हो जाएगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित और बेहिसाब फल प्राप्त होगा। इस वक्त तुम्हारे भीतर जिस चीज की आवश्यकता है, उसे आकर्षित करने की क्षमता बढ़ रही है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, क्योंकि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। चारों दिशाओं से सकारात्मक शक्तियां तुम्हारी मदद कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में अब मायूसी छू भी नहीं पाएगी। जिस परिस्थिति में तुम फंसे हुए थे, उससे अब आसानी से बाहर निकल पाओगे। पहले तुम्हारे पीछे कोई सहारा नहीं था, अब तुम अकेले नहीं हो। परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी सुरक्षा कवच में कोई विरोध नहीं करेगा। तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आने वाले 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंद दरवाजे अचानक खुलते चले जाएंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही हैं। अब कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। आज से, अभी से, इसी क्षण से तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल अब मिलने वाला है। सुख, शांति और समृद्धि को डोट तुम अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर पाओगे। जहां भी जाओगे, तुम्हें तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता हासिल होगी। जीवन अद्भुत रूप से बदलने वाला है। तुम्हारा कोई ऐसा है जो तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा। तुम्हारी प्रशंसा होगी। संघर्ष का एक दौर देखा तुमने, अब सुख की वर्षा होगी। तुम्हारा दिव्य प्रेम फिर से लौट कर आ रहा है। दिव्य अनुभूति होने वाली है। सुख और समृद्धि अचानक से मिल जाएगी। वह जो लंबे समय से इंतजार था, अब वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुमने विकट परिस्थितियां देखी, दुर्भाग्य का सामना किया। अब छोटी और बड़ी खुशियां एक साथ मिलेंगी। तुमने कभी किसी का सहारा नहीं लिया और गलत निर्णय नहीं लिया। अब देखो कैसे किस्मत तुम्हारा साथ दे रही है। बहुत दूर तक जाओगे, बहुत समृद्ध रहोगे। यह संसार झुकेगा तुम्हारे कदमों में। तुम पुण्य आत्मा हो, श्रेष्ठ कर्म करते हो, इसीलिए तुम्हें परमपिता परमेश्वर की कृपा मिल रही है। जीवन अचानक से बदलने वाला है। आगे बढ़ो, सकारात्मक सवेरा होने वाला है। इस संदेश को सुनने के लिए तुम परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बना रहा है। तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द देखोगे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव आ रहा है। सुख और समृद्धि से जीवन भर उठेगा। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। जो कार्य करोगे, उसमें सफलता सुनिश्चित रूप से प्राप्त होगी। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य ही प्राप्त होगा। एक दिव्य शक्ति हर वक्त तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हारे साथ रहती है। मैं समय हूँ, तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, अब उनका फल मिलने वाला है। जो तुम्हारी मेहनत थी, वह अब रंग लाएगी। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह अब खुलकर सामने आने वाली है। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है और अब उसका परिणाम सुखद होगा। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं।
हर परिस्थिति अब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा ने जिस शांति की कामना की थी, वह शांति अब तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे भीतर जो अधूरापन था, वह अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें अब उन चीजों की प्राप्ति होगी जिनकी तुम्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी। तुम्हारा जीवन अब समृद्धि और प्रेम से भरने वाला है। तुमने जो भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब इतिहास बन जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब नया अध्याय प्रारंभ होगा, जिसमें हर ओर तुम्हें सफलता और खुशहाली दिखाई देगी। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किए हैं, वे अब तुम्हें आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बना चुके हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आया है। तुमने जिन सपनों को अपने दिल में संजोया था, वे अब साकार होने वाले हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड की ऊर्जा से पूरी होंगी। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वे तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी निरंतर हो रही तरक्की को देखकर सचमुच बहुत खुश हो रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी खुशी में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुमोदन, एक सच्ची प्रशंसा का भाव है। वे तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी अनुभव करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तुम्हारी यात्रा के मौन समर्थक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जो उतना सुखद नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि निरंतर धधकती रहती है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उनका दम घुटता है, उनका कलेजा मुंह को आता है। मैं यह बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट, उनकी कुंठा मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वे बहुत परेशान हैं, इतने परेशान कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वे भी तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, उन्हें भी तुम्हारे जैसा सम्मान, तुम्हारे जैसी प्रतिष्ठा, तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। लेकिन उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका अहंकार उन्हें इस कदर खाए जा रहा है कि वे कोई सकारात्मक कदम उठा ही नहीं पाते। वे केवल जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं और अपनी ही नकारात्मकता के जाल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। उनकी यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। और सुनो, एक बहुत बड़ी, अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली है। कोई बहुत बड़ा अवसर, एक स्वर्णिम मौका तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रहा है। यह अवसर इतना अप्रत्याशित, इतना शानदार होगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। हो सकता है कि तुम कोई नया घर खरीद रहे हो, एक ऐसा घर जो तुम्हारे सपनों का आशियाना हो, जहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो। या शायद तुम कोई नई गाड़ी ले रहे हो जो तुम्हारी प्रगति का, तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रतीक हो। यह कुछ भी हो सकता है, एक नई नौकरी, एक नया व्यवसाय, एक नया रिश्ता, या कोई ऐसी उपलब्धि जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत शुभ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मैं इसे अपनी अंतर्दृष्टि से बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, जैसे यह अभी इसी क्षण हो रहा हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ खास, कुछ असाधारण घटित हो रहा है, जिसकी आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। लेकिन साथ में इस उत्साह और प्रत्याशा के बीच यह भी ध्यान रखना कि शायद तुम्हारा मूड, तुम्हारी भावनात्मक स्थिति इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रही है, जैसे किसी पेंडुलम की तरह।
कभी तुम अकारण ही बहुत उदास हो जाते हो। मन में एक अजीब सी खिन्नता छा जाती है। कभी तुम बिना किसी विशेष कारण के अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्साहित महसूस करते हो, जैसे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में आ गिरी हों। कभी तुम्हें किसी पर या किसी परिस्थिति पर बहुत तीव्र गुस्सा आता है, तो कभी किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में असीम प्यार और करुणा उमड़ पड़ती है। यह भावनात्मक अस्थिरता, यह मूड स्विंग्स स्वाभाविक है जब तुम्हारे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन घटित हो रहे हों। जब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर समायोजित हो रही हो। अपनी इस बहुरंगी ऊर्जा को, इन विविध भावनाओं को जबरदस्ती काबू करने की, उन्हें दबाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस इसे एक साक्षी भाव से देखते रहना, इसे स्वीकार करना, इसे प्रवाहित होने देना। सावधान रहना, जागरूक रहना, परंतु भयभीत मत होना। यह सब उस बड़े परिवर्तन का एक हिस्सा है जिससे तुम गुजर रहे हो। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर तुम्हें ध्यान देना है, लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, इस वक्त तुम्हें भटकाने की, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है जो जानबूझकर तुम्हारी ओर फेंकी जा रही है। कुछ लोग तुम्हें लेकर, तुम्हारी सफलताओं को लेकर, तुम्हारे बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत जलन में हैं, अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे स्वयं को तुम्हारे सामने बहुत छोटा, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी असुरक्षा की भावना के कारण वे तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, तुम्हारी एकाग्रता को भंग करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास मंडराती हुई देख रहा हूँ। यह सब कोई नई बात नहीं है, यह काफी वक्त से, एक लंबे अरसे से चल रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष, कभी सूक्ष्म, कभी स्थूल। तुम्हें बस थोड़ा और सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री पर विश्वास करना है और किसी भी ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है जो तुम्हें कमजोर करे या तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाए। दोस्तों, जो भी यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। बार बार विभिन्न माध्यमों से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, अपने विवेक का उपयोग करना है। लोग, विशेषकर वे जो नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, तुम्हें अच्छा करते हुए, तुम्हें प्रगति करते हुए, तुम्हें खुश रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारी सफलता कांटे की तरह छुप